प्यारे बच्चों, कक्षा 9th की एक्सरसाइज 1D समाप्त हो चुकी है और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या होता है? जैसे कि अगर हमारे पास मेनली मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके पास a है और a के किसी भी उसके a काफ़ी गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है, मतलब a के काफ़ी गुणनखंड है, जैसे कि a गुना a गुना a गुना a, इस तरीके से कोई भी लिखा हुआ है, गुणनखंड के रूप में उसे लिखा हुआ है। तो अब आप देख पा रहे हैं, कैसे आप देख पा रहे हो, तो इसको कितना लिख देंगे a की पावर 4। ऐसे ही a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, अगर ये 6 टाइम्स आता है, 6 बार आता है, तो a की पावर 6 हो जाता है। ऐसे ही अगर ये ऐसे ही चलता रहता है और चलता रहता है, ये n बार आ जाता है। कितने बार आ जाता है? n टाइम्स। तो ये हो जाता है a की पावर n। कितने हो गए? a की पावर n। क्लियर है? तो इसी तरीके से अब हमारा a क्या हो जाता है? a तो होता है आधार, a तो होता है आधार, और n क्या होती है? n होती है इसकी घात। क्या बोलते हैं? a को आधार और n को क्या बोलते हैं? घात। ठीक है, तो a का इसको क्या, a की पावर n में n क्या है? a का nवा घात है, और a क्या है? a उसका आधार है। तो जो n को है, n को ही हम घातांक कहलाते हैं। उसका nवा घात 5 होगा, 6वां घात और 4वां घात। ठीक है, तो अब इसके कुछ नियम होते हैं। नियम कैसे क्या हैं? जैसे आप देखोगे कि घातांक पूर्णांकी घातांक के नियम, पूर्णांक की घातांक के नियम, जैसे कि आप सबसे पहले शुरुआत में पहला नियम है, ये रहा, पूर्णांकी घातांकों के नियम। अब देखो, अगर मैं इसको लिख के ज़्यादा लंबा बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ। नंबर 1, रूल नंबर 1, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या है कि अगर ऐसा हो जाता है, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि 2 की पावर 2 है यहाँ, और गुना 2 की पावर 3 है। आधार क्या है? दोनों का सेम है, दोनों में 2 की ही पावर है। तो ये हो जाती है दोनों, अगर ये गुना में रखी तो घात छूट जाएंगी, टोटल घात 5 हो जाएगी। अगर 2 की पावर यहाँ 2 है और उसकी गुना 2 की पावर 3 में करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? अगर ये दोनों सेम हैं तो 2 की पावर 5 हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं a की पावर m गुना a की पावर n। ये हो जाता है a की पावर m गुना a की पावर m प्लस n। अगर कहीं भी हमारी घात गुना में रखी हुई हैं तो वे कहीं में हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। किसी भी संख्या की, किसी की भी पावर अगर ये सेम है, आधार सेम है, आधार दोनों में a ही है, a की पावर यहाँ m है और यहाँ n है, तो दोनों को जोड़ दो, आधार a की पावर m प्लस n। ठीक है, क्लियर? नंबर 2 आपका आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है कि अगर कहीं भी, जैसे कि आप ऐसा ले लेंगे, यहाँ पे 2 की पावर कोई भी 5, और उसको अगर मैं भाग दूंगा 2 की पावर 3 से, तो आप इसे सरल करके देखो तो ऐसा हो जाएगा कि 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 3। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 5, क्योंकि अभी 2 की पावर 2 क्योंकि अभी मैंने बताया था कि गुना में घात जुड़ी जाती हैं। तो ये 2 की पावर 5 है, तो उसको 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, बटे 2 की पावर 3। इससे ये कट जाएगा तो कितना बचा? 2 की पावर 2।
कितना बचेगा यहाँ पे 2 की पावर 2। अब हम इसका नियम बन गया, यहाँ से हम निकाल पाए निष्कर्ष a की पावर m भाग a की पावर n बराबर कितना है a की पावर m माइनस n। आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं 5 में से 2, अगर मैं डायरेक्ट देखो आधार सेम है, अगर 5 है और ये भाग में रखी हुई हैं तो घटा दो, 5 में से 2 गए 3 गए तो 2। यहाँ भी m की जगह 5 है और यहाँ n की जगह 3 है, दोनों को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। नियम नंबर 2। मतलब अब आप समझ पाए कि अगर ये गुना में रखी हुई हैं तो जोड़ दो और अगर भाग में रखी हुई हैं तो घटा दो। लेकिन ये कब हैं? जब उनका आधार बिल्कुल सेम होगा। अब आपका आ जाता है रूल नंबर, आपका आता है रूल 3। देखें अब रूल 3 कैसे आया। रूल 3 में है अगर कहीं पे 5 की पावर 3 है और फिर उसकी पावर 2 है, इसको डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2। इसका मतलब हो जाता है 5 की पावर 5 की पावर 3 वो 2 बार लिखा जाएगा। 5 की पावर 3 को 2 बार लिखा जाएगा। देखो 5 की पावर 3 है और उसकी पावर 2 है तो वो 2 बार लिखा जाएगा। 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3 तो कितना आ गया, 5 की पावर 3 और 3 6, जोड़ के 6 आ जाएगा। इसलिए इसको हम लिख सकें, अगर a की पावर m की पावर n लिखा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर mn, यानी कि उनकी गुना कर देंगे। 3 दूनी 6 तो डायरेक्ट यहाँ पे mn, m की जगह 3 है और n की जगह 2 है, 3 दूनी 6 तो a की पावर यहाँ 6 हो जाएगा। क्लियर है? ये नियम नंबर आपका 3 समझ आया। एक बार और देख लें कि अगर a की पावर यानी कि 5 की पावर 3 की 2 है तो इसका मतलब 5 की पावर 3 तो ऐसा कैसे ही, उसको कितनी बार 2 है तो 2 बार लिखना, 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3 तो दोनों में गुना में घात जुड़ जाएंगे, 3 और 3 6। ठीक है। अगर ऐसा है कि a की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो तो दोनों पावरों की गुना हो जाती है। नियम नंबर आपका 3 क्लियर है। इसके बाद आप लोगों का, ठीक है, रूल नंबर 4 मैं अब आपको बताता हूँ। रूल नंबर आपको 4 में आपको बताता हूँ। रूल नंबर 4 में है यदि 2 संख्याएं हैं a और b, उसकी पावर n है तो इसको a की भी पावर m होगी और b की भी पावर m होगी। कैसे? जैसे कि मैं 6 की पावर लिख दूं 2, हो सकता है। तो 6 की पावर 2 का मतलब है 2 गुना 3 उसकी पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 और गुना 3 की पावर 2। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो अब ये 6 की पावर 2, 6 गुना 6 बराबर कितना 36 आता है नहीं, और इसको देखो 2 का स्क्वायर 4 और गुना 3 का स्क्वायर 9 बराबर 36 आता है नहीं आता। तो सेम अगर a b की पावर n है तो a की भी पावर n यानी कि m है तो a की भी पावर m और b की भी पावर m। ये आपका रूल नंबर 4 हो जाता है। अगर आधार को गुना में 2 गुणनखंड किए जाएं तो गुणनखंड की प्रत्येक गुणनखंड की घात सेम होगी। इसी तरीके से आपका रूल नंबर 5 आ जाता है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में क्या है, अगर a अपॉन b इसकी पावर n है, a अपॉन b की पावर n है तो आप इसको कह सकते हो कि a की भी पावर n है और b की भी पावर n है। अगर कोई परिमेय के रूप में है और उसकी पावर है तो उनको अलग अलग, अगर उसे कहाँ भाग के रूप में लिखेंगे तो उनकी अलग अलग पावर लिख लेंगे। जैसा कि
अगर आप 3/2 की पावर 4 है तो इसका मतलब ये है कि वो 3 की भी पावर 4 है और वो 2 की भी पावर 4 है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? ये नियम नंबर आपका 5 क्लियर हो जाता है। ठीक है, मेन इसके 5 नियम हैं। इसके बाद जो 5 के बाद जो एक्स्ट्रा है वो मैं थोड़ा सा और बताता हूँ इसमें। जैसा कि आपको ये पता है कि अगर अंडर रूट कहीं ए लिखा हुआ होता है, अंडर रूट ए होता है, तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वहाँ 2 होता है नॉर्मल। अगर कहीं इस तरीके से होता है, कहीं 3 लिखा हुआ आ जाता है, तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/3। क्लियर है? तो इसी तरीके से अगर आपका ऐसा आ जाता है कि कहीं ए की पावर m/n आ जाता है, ठीक है, तो इसको ए की पावर m गुना 1/n भी लिख सकते हैं, या इसको 1/m की पावर 1/n भी लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यो 1/n है, 1/n है, आपको पता है कि 1/2 तो यहाँ 2 आता है, 1/3 है तो 3 यहाँ जाता है, 1/4 आता है तो 4 यहाँ जाता है। इसी तरीके से 1/n है तो am अंडर रूट यहाँ n भी लिख सकता हूँ मैं इसको। क्लियर है? और जब ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जो ये अंदर आ रही है पावर, ये पावर बाहर भी चली जा सकती है कि n इंटू ए की पावर m, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? दूसरी बात यह है, एक सबसे इसका नॉर्मल टॉपिक है कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे कि 5 की पावर 0 होगी तो 5 की 0 का मतलब है उसका मान कितना? 1 होगा। उसका मान 0 नहीं होगा, उसका मान 1 होगा। जैसे कि 5 की पावर 1 है तो इसका मतलब तो 5 है। 5 की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब है 5 गुना 5 बराबर 25। जबकि अगर 5 की पावर 0 है तो उसका मतलब है 1। ऐसे ही 7 की पावर 0 है तो इसका मतलब है 1। क्लियर है? तो ये घातांक के नियम हैं, इन नियमों को याद करेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।